हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं अपने इस लिविंग रूम का मेकओवर। इस लिविंग रूम का मेकओवर हमने 8 महीने पहले किया था और अब काफ़ी टाइम हो गया है इसको एक नया लुक देना है। अभी विंटर्स चल रहे हैं तो आज हम इसका विंटर के हिसाब से मेकओवर करेंगे और उसी के हिसाब से इसको डेकोरेट करेंगे। इस रूम की एक वॉल का भी मेकओवर होने वाला है और साथ में ही जो DIYs हैं वो भी बहुत यूज़फुल हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले कर लेते हैं कुछ DIY। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर DIY के लिए हमने एक ये स्टिकर वाली शीट ली है। ये हमारे हस्बैंड के ऑफिस से उनको मिल गई थी तो वो लेकर आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं प्लेट की हेल्प से और उनको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक ब्लैक पेपर शीट लिया और उसको भी सेम साइज़ का हमने कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी स्टिकर वाली शीट है उस पर हम फेविकोल लगा रहे हैं और ये जो ब्लैक शीट है इसको इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अगर आपके पास स्टिकर वाली शीट ना हो तो आप नॉर्मल कार्डबोर्ड पीस को भी इस तरीके से कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 4 पीसेस कट करे हैं और उनको एक के ऊपर एक रख के स्टिक कर लिया है। अब यहाँ पर एक जो हमने सर्कल कट किया है ये बड़े साइज़ का कट किया है। एक्चुअली ये केक का जो बेस आता है नीचे उसी को हमने लिया है, उसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे लिया है हमने सर्कल वाला मिरर स्टिकर और उसके ऊपर इसको स्टिक कर रहे हैं। तो 4 हमारे सेम साइज़ के हमने लिए हैं सर्कल और एक हमारा बड़ा है। तो हमने इन सभी के ऊपर मिरर स्टिकर्स को स्टिक कर दिया है। अब जो सबसे बड़ा वाला हमारा बोर्ड है उसको हमने पलट लिया है और उसके पीछे इस तरीके से पेंसिल से हम लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेज़रमेंट है, बिना मेज़रमेंट के अगर आप बनाएंगे तो आपका DIY अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ले ली हैं बैम्बू स्टिक्स लंबी वाली और उनको हम यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली स्टिक करते जा रहे हैं। बाद में हमने यहाँ पर छोटी वाली बैम्बू स्टिक्स ली हैं, उनको भी हम बीच बीच में स्टिक कर रहे हैं ताकि ये जो गैप है ये अच्छे तरीके से फिल हो जाए। तो ये इस तरह से पीछे से हमने लगा दी हैं और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हमारे जो छोटे वाले 4 मिरर स्टिकर थे उनको इस तरह से बैम्बू स्टिक्स के ऊपर स्टिक कर रहे हैं। ये देखिए चारों को हमने चारों कॉर्नर्स में स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमने छोटे वाले जो मिरर स्टिकर आते हैं वो लिए हैं और उनको हम इन्हीं स्टिक्स के ऊपर स्टिक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो छोटे वाले मिरर स्टिकर इनके पीछे भी एक पील ऑफ होता है, उसको हटा देंगे तो ये आराम से स्टिक हो जाते हैं, बट हमने उनको नहीं हटाया, डायरेक्टली हम ग्लू गन की हेल्प से इनको स्टिक कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको हटा के भी स्टिक कर सकते हैं, पीछे का जो स्टिकर पेपर आता है उसको हटा के आप स्टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इन स्टिकर्स को हमने इस पर स्टिक कर दिया है। अब इसके चारों तरफ हम एक लेस ले रहे हैं और उसको स्टिक कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा देखने में और अट्रैक्टिव हो जाए। लेस आप किसी भी तरीके की ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो लेस थी उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हमारा मिरर वाला स्टिकर है इसके चारों तरफ हम इसको इस तरह से स्टिक करते चले जा रहे हैं। तो यही प्रोसीजर से हमारे जो चारों मिरर हैं उन पर भी हम इस तरह से लेस को स्टिक कर देंगे। अच्छा, कई बार क्या हो रहा है कि ये छोटे वाले जो मिरर स्टिकर हैं वो निकल भी जाते हैं, तो आप उनको अगर ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं तो क्या करें, आप एक पेपर ले लें और उसके ऊपर इन स्टिकर्स को स्टिक करें और उसके बाद वो पेपर आप इन स्टिक्स के ऊपर स्टिक करें तो ये नहीं निकलेगी। अभी आपको बताते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक पेपर ले लिया ब्लैक वाला और ये जो मिरर स्टिकर है इसका स्टिकर निकाल के इस पर स्टिक कर दिया है और अब ग्लू गन की हेल्प से हम इसको इस पर स्टिक करेंगे तो ये वाला हमारे बिल्कुल पक्के रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे थोड़े थोड़े से गैप्स नज़र आ रहे थे तो हमने छोटी वाली बैम्बू स्टिक्स ली हैं और उनको भी इसके बीच बीच में फिल कर दिया है। तो अब हम इसकी जो पन्नी है इन स्टिकर्स की उनको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे DIY कंप्लीट हो गया है। इसको लगाकर हम आपको बाद में बताते हैं। तो चलिए जी, अब अपने रूम का कर लेते हैं मेकओवर और बीच में हम आपके साथ कुछ और DIYs भी शेयर करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, जब मेकओवर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी क्लीनिंग तो बनती ही है। हल्के से जो हमने झाड़ पोंछ थी वो भी स्टार्ट कर दिया और जो ऊपर के आइटम्स थे उनको अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है। सारे ये जो लैंप हैं, फ़ैन है, उनको भी हमने क्लीन किया है। टीवी वगैरह यूनिट को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब आती है बारी सारे ही सामानों को हटाने की। जो कि पुराने सामान है उन्हें हम हटा देंगे। तो यहाँ पे जो क्रीपर थी, लैंप था और जो भी हमारे डेकोरेटिव आइटम्स थे वो सारे हम हटा देंगे और इनकी जगह पे हम लगाएंगे कुछ नए डेकोरेटिव आइटम्स। तो जी ये वाला जो हमारा DIY है ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और अच्छा भी लगता है। तो इसको हमने यहाँ से हटा के जो हमारा पैसेज वे वाली जगह थी वहाँ पर हमने इसको हैंग कर दिया है। अब ये वाले DIYs भी हटा दिए हैं, कर्टेंस भी हम हटा रहे हैं यहाँ से। साथ ही जो टीवी यूनिट का सामान है उसको भी हम हटा देंगे और इन सारी जगहों को कर लेंगे अच्छे तरीके से खाली। इस बार जो है हम यहाँ का कारपेट भी चेंज करने वाले हैं। नया कारपेट हमने रूम के लिए लिया है तो वो भी स्प्रेड करेंगे, इसलिए पुराना कारपेट हम हटा रहे हैं। और ये काफ़ी हैवी कारपेट है इसलिए इसको डेली हटा के क्लीन नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। तो इस जगह को और सोफ़े के पीछे की जगह को, सारी ही जगहों को अच्छे से डीप क्लीन कर लेंगे। सारी डस्ट वगैरह जो है वो निकाल देंगे और पीछे भी मॉपिंग वगैरह कर देंगे ताकि रूम बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए और फिर हमारा शुरू हो जाएगा मेकओवर का काम।
तो इस बार जो मेकओवर हमारा हो रहा है ये विंटर्स के लिए हो रहा है। तो सोफ़े के कवर भी हमने उसी के अकॉर्डिंगली बनाए हैं अपनी पुरानी बेडशीट को यूज़ करके, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक भी हम दे देंगे। तो चलिए जी, अब करते हैं अपनी वॉल का मेकओवर, जिसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ब्लैक पेपर शीट, और इस पेपर शीट को हमने अपने वो स्टिकी पेपर पे चिपका लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने ली है अनाया की एक छोटी वाली बैंगल, और उससे हम सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद हमने इनको कट कर लिया है, और पीछे जो ये स्टिकी पेपर वाली शीट है देखिए इस तरीके से है, ताकि ये वॉल पे अच्छे से स्टिक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमने सर्कल वाले छोटे स्टिकर लिए हैं, और उन स्टिकर्स को हम इन वाले जो छोटे छोटे हमने सर्कल कट करें ब्लैक कलर के, इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। आप चाहें तो इसका जो पीछे वाला पील ऑफ पेपर होता है स्टिकर का, वो हटा के भी स्टिक कर सकते हैं, बट ये स्टिकर हम दोबारा रीयूज़ करेंगे अपने आगे के कामों में, तो इसलिए हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि ये हमारे नेक्स्ट DIY प्रोजेक्ट्स में काम आ सके। तो इसलिए हम ग्लू गन को यूज़ कर रहे हैं, और इस पर हमने इसको स्टिक कर दिए हैं। अब जो लिविंग रूम की ये वाली वॉल है, इसका हम करेंगे मेकओवर। तो यहाँ पर हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 1-1 फीट का गैप यहाँ पर हम ले रहे हैं, और मार्किंग कर रहे हैं। जब कभी भी आप वॉल का मेकओवर करें ना, तो उस पर मार्किंग ज़रूर कर लें, वरना आपका जो मेकओवर है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जो मेज़रमेंट है वो अच्छे से नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से मेज़रमेंट करने के बाद ही आप अपनी वॉल का मेकओवर करें। यहाँ पर हमने पूरा मेजरिंग कर लिया है इसको, और उसके बाद जो हमने अपने स्टिकर्स कट करके उन पे मिरर वाले स्टिकर लगा दिए थे, उन्हीं को हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो पीछे का पील ऑफ पेपर हम हटा रहे हैं, और इस तरीके से इन्हें स्टिक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमारी ये पूरी वॉल का मेकओवर हो जाएगा। ये हम पूरी वॉल आपको बनने के बाद कैसी लग रही है एंड में दिखाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। चलिए जी, इस वॉल का मेकओवर तो हमने इस तरीके से करा है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट DIY पे। तो ये वाला जो DIY है, इसके लिए हमने लिया है बेला वाइट सीमेंट, और इसको हम एक बोल में पलट रहे हैं, और उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी, और इसका बिल्कुल एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने ली है ये एक स्टील की प्लेट, और उस पर हमने ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें इसको डालेंगे पूरी तरीके से। अच्छा, अब इस DIY में जो हमने मिस्टेक्स करी हैं और जो हमें प्रॉब्लम हुई है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर आप ये DIY करें ना, तो आप उन मिस्टेक्स को ना रिपीट करें, ताकि आपका DIY ख़राब ना हो। तो जी, ये जो DIY है ये हमने कहीं से इंस्पायर होकर ही किया है, इस वजह से कुछ मिस्टेक्स हमसे हुई हैं जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली मिस्टेक ये है कि आप जब कभी ये DIY बनाएं, तो जो आपकी स्टील की प्लेट हो वो बिल्कुल पतली वाली हो, यानी सस्ती वाली, जो कि आप ईजिली उसको दबा पाएँ, मोड़ पाएँ, उस तरीके की प्लेट आप लें। सेकंड पॉइंट है कि आप इसमें जो है ग्रीसिंग अच्छे से करें प्लेट में, यानी कि ऑयल अच्छे से लगाएं, तभी ये इसमें से निकलेगा DIY। और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट था थोड़ा कम रह गया था, तो दोबारा जब हमने पेस्ट बनाया है तो हमने वॉल पुट्टी और उसमें थोड़ा सा फेविकोल ऐड करके बना लिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बना सकते हैं इस तरीके का पेस्ट भी। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बड़ा वाला मिरर लिया है, उसको हम बीच में प्लेस कर रहे हैं इस तरह से धीरे से, और अब हम इसकी जो है चारों तरफ की बाउंड्री बना लेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये मेटल की बैंगल्स, और इनको हम यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। बट अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जो कि आपको नहीं करनी है। वो ये कि आप ये DIY सर्दियों में करने से बचें, और हमने ये DIY सर्दियों में कर लिया है, जिसकी वजह से ये जो DIY था सूखने में इसने टाइम लिया, और जिसकी वजह से जो हमारा मिरर था वो ख़राब हो गया। जो नीचे से पानी है ना, वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और पूरा मिरर हमारा ख़राब हो गया है। और हमने ली थी ये मोटी वाली थाली, तो इसमें से निकालने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड में हमने सोचा कि DIY टूटता है तो टूटे, हमने हथौड़ी से इसको खूब ज़ोर ज़ोर से मारा है। उसके बाद टचवुड ये निकल आया बिल्कुल अच्छी कंडीशन में। बट जो हमें प्रॉब्लम फेस हुई है वो ये कि मिरर हमारा पूरा ख़राब हो गया था। अब ये इसमें स्टिक हो गया था, निकल भी नहीं सकता था, और जब DIY है किया था इतनी मेहनत से, तो इसको फेंकने का भी मन नहीं किया। तो जी, वैसे भी हम बिलीव करते हैं पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने में, तो कैसे इस वाले DIY को फेंक देते। तो हमने इसको सही करने के लिए क्या किया, अपना जो एक स्प्रे पेंट है सिल्वर वाला वो लिया, और इसके ऊपर कर दिया स्प्रे पेंट। हालांकि शीशे की जो चमक है वो तो चली गई, बट हाँ, ये DIY फिर भी यूज़ करने लायक बन गया था। तो यहाँ पर इसके जो साइड के एजेस हैं, इसको कवर करने के लिए हमने ब्लैक एक्रेलिक पेंट लिया है, और उससे हम इसको पेंट कर देंगे, ताकि ये जो इसका सिल्वर पेंट किया हुआ है शीशे पे, ये थोड़ा उभर के आ जाए और देखने में थोड़ा ये अच्छा सा लगने लगे। तो देखिए, इस तरीके की मिस्टेक्स हम सबसे भी होती ही रहती हैं, इस वजह से हमने ये सारी मिस्टेक आपके साथ शेयर करी हैं कि बाई चांस अगर आप ये DIY करते हैं और फिर आपका DIY ख़राब होता है, तो हम क्रिएटर्स को ब्लेम करेंगे कि हम लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप लोग कुछ भी दिखा देते हैं, और कई बार आपके DIY ख़राब होते हैं वो आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो हमने शेयर इसीलिए किया है कि देखिए, हम लोग से भी मिस्टेक हो जाती हैं, और जो मिस्टेक्स हमने करी और उनसे हमने सीखा, वो सब आपके साथ शेयर किया है, ताकि आप लोगों की जो भी चीज़ हो वो अच्छे से बने और आप लोग का कोई भी काम ख़राब ना हो। तो जी, अब हम इसको कर रहे हैं डेकोरेट। दोनों तरह साइड से हमने पेंट कर दिया था, पीछे से भी थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने ली है एक मोती की लेस, और उससे हम इसको चारों तरफ से डेकोरेट कर देंगे। तो ये DIY हमारा कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से हमारा जो बिल्कुल वेस्ट DIY हो गया था, जो कि फेंकने वाली कंडीशन में था, उसको भी हमने एटलीस्ट यूज़ में ले ही लिया है।
चलिए चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे, जो कि अगेन है वॉल पुट्टी से। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी वॉल पुट्टी ली है और उसमें पानी ऐड किया है, थोड़ा थिक पेस्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से ढक्कन लिए हैं, मेडिसिन की बॉटल के ढक्कन है, उसमें हम इनको फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने बैम्बू स्टिक्स लिए हैं, छोटी वाली 2 साइज़ की हमने बैम्बू स्टिक ले ली थी, उनको बीच में इंसर्ट किया है और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर जो टी कोस्टर होते हैं वो हमने लिए हैं। ये पुराने हमारे पास टी कोस्टर पड़े थे, किसी चीज़ के साथ गिफ्ट में आए थे, तो उस पर हम ब्लैक एक्रिलिक पेंट कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा सा फोम टाइप का पेपर है ये। तो इसको जब पेंट कर देंगे तो इसकी जो सरफेस है वो फिनिश्ड लुक में आ जाएगी और इस पर जो भी कोई कोट लिखेंगे वो अच्छे से आएगा। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं अपना 3D आउटलाइनर और उससे हम इस पर कोट लिख रहे हैं। कोट आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। इस तरीके के डीआईवाईज हमें बहुत पसंद है, क्योंकि कोट्स हम लोग को करते हैं मोटिवेट। तो इस तरह से आप लोग भी छोटे छोटे से डीआईवाई करें, उन पर कोट्स लिखें और अपने आप को मोटिवेट रखें अपने कामों को करने के लिए। अब यहाँ पर हमने ग्लू गन की हेल्प से इस स्टिक पे इसको स्टिक कर दिया है और इस तरह से हमारा ये छोटा सा और क्यूट सा क्विक डीआईवाई बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब कर लेते हैं अपने सारे ही सामानों को अरेंज और करते हैं अपने रूम का फुली मेकओवर। तो हमारे लिविंग रूम का ये वाला जो कॉर्नर है, इसको एक नया लुक देने के लिए हम यहाँ पर नेट का कर्टेन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम सिंपल वॉल पे इस कर्टेन को हैंग कर देंगे। देखिए, किसी भी वॉल को मेकओवर देने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा वॉलपेपर ही यूज़ किए जाएँ। इस तरीके के नेट के कर्टेन्स को भी यूज़ किया जा सकता है किसी भी वॉल को एक नया लुक देने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको हैंग कर दिया है और अब जो हमने अपना एक DIY किया था, इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इसका भी लिंक हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे देंगे। और ये हमने बच्चों की बॉल्स को यूज़ करके बनाया था ये वाला DIY, जो कि बेइंतहा खूबसूरत DIY बना था हमारा। और यहाँ पर हमने अपने जो हैंगिंग लैंप है उसको चेंज कर दिया है। साथ ही यहाँ पर हम कुछ लाइव प्लांट्स ऐड कर रहे हैं। मनी प्लांट को यहाँ पे हमने लगा दिया है और जो नीचे की टेबल्स है उनको हम कर देंगे अपने कुछ शो पीस से डेकोरेट। ये वाला जो DIY है ये हमारा किया हुआ है, बट इसका वीडियो हमने शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो जब हमारा बन के रेडी हो गया था उसके बाद हमारा फ़ोन टूट गया और जो 3-4 हमारे DIYs थे वो सारे ही डिलीट हो गए थे। तो ये DIY बहुत ही प्यारा सा है, बट वीडियो हमारे पास नहीं है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये DIY हमारा बना था। तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया इस कॉर्नर में। उसके बाद जो हमारा आज का DIY है उसको हम यहाँ सेंटर में प्लेस कर रहे हैं। पीछे जो 2 हुक थे, कमांड हुक, उन्हीं पर हमने इसको हैंग करा है और साथ में फोम टेप को भी लगाया है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए दीवार के ऊपर की जो आपको कीलें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमारे जो ये DIY पेपर फैन थे इनको भी हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। और ये वाले वॉल शेल्फ में हम कुछ डेकोरेटिव पीस को प्लेस कर रहे हैं। अब मेन गेट पे हम यहाँ पर ये कर्टेन्स ऐड कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट करें कि विंटर्स में नेट के कर्टेन्स क्यों यूज़ कर रही हैं। तो एक्चुअली ये वाला जो कर्टेन यहाँ पे हमने डाला है ये हम लोग यूज़ नहीं करते। ये वाला डोर हमेशा बंद रहता है और बाद में ये कर्टेन हम लोग हटा ही देते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम आती है। तो बट आज हमने इसको लगा दिया है, बाद में ये कर्टेन ऑलमोस्ट हट ही जाएगा। इस वाले कॉर्नर को हमने कुछ ग्रीन प्लांट से और कुछ डेकोरेटिव आइटम से डेकोरेट कर दिया है। अब बारी आ जाती है टीवी यूनिट की, जिसको कि हम कर देंगे डेकोरेट कुछ अलग अंदाज में। जो भी हमारे डेकोरेटिव आइटम्स थे उनकी जगह बदल दी है और यहाँ पे हमने कर दिया है इन सभी सामानों को प्लेस अच्छे से। उसके बाद ये वाला DIY भी हम यहीं पे रख दे रहे हैं। तो जी अब बारी आती है अपने सोफ़े को कवर करने की, और ये जो हमारी बेडशीट से बनाया हुआ कवर है इनको हम इस पर प्लेस कर देंगे। चलिए अब बिछा लेते हैं अपना न्यू कारपेट, जो कि हमने इस रूम के लिए लिया है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेकओवर आपको कैसा लगा है। यहाँ पर हम 2 पूफ्स भी यूज़ कर रहे हैं और इनको कवर करने के लिए हम इस बेडशीट के साथ जो पिलो कवर थे उनको एज इट इज़ हम इस पर डाल रहे हैं। और देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल बढ़िया सा सोफ़े कवर सेट बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए जी अब करते हैं अपने सेंटर टेबल को डेकोरेट। और यहाँ पर हमने ये सर्कल वाला टेबल रनर इस बार बनाया था, अपनी DIY ट्रे रख दी है और अब इसको हम कर रहे हैं कुछ सामानों से डेकोरेट। तो यहाँ पर ये हमारा जो डेकोरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट अब है सर्दियाँ तो एक थ्रो तो रखना बनता ही है सोफ़े के ऊपर। चलिए दिखाते हैं अब आपको पूरे अपने लिविंग रूम का फाइनल लुक।
तो जी यहाँ पर दिखाते हैं अपनी वॉल का फुली मेकओवर, जो कि हमने मिरर स्टिकर्स को यूज़ करके किया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेकओवर आपको कैसा लगा है। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरीके के मेकओवर्स, DIY एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, आइडियाज़ बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे आपको। अच्छा, वीडियो को अभी बंद मत करिएगा क्योंकि हमने चारों ही एंगल से इसको शूट किया है। चारों ही तरफ से आपको दिखाएंगे कि हमारा लिविंग रूम कैसा दिख रहा है मेकओवर होने के बाद। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के कुछ मेकओवर्स के साथ में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय एंड एंजॉय द विंटर्स।